क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के लिखा है। इन्होंने कहा 2 लैंप्स यानी कि 2 बल्ब आपके पास में है, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। एक बल्ब पे कितना लिखा है? एक बल्ब पे लिखा है 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट लिखा है और उसको कहां जोड़ा गया है? 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा गया है। अगेन एंड अदर, दूसरे बल्ब पे लिखा है 60 वॉट, उसको भी कहां जोड़ा गया है? 220 वोल्ट पर ही जोड़ा गया। पहले अलग अलग कहानी आ गई देखो, ठीक है। एक बल्ब पर 100 वाट लिखा है, उसको 220 वोल्ट के साथ जोड़ा है। दूसरे बल्ब पर कितना 60 वॉट लिखा है, उसको भी 220 वोल्ट पर जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे कहानी आई। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर ये कह रहा है कि हमने इनको पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। हाँ, सीधे भी कह सकता था भैया ये 2 वॉट के 100 वाट और 200 वाट के बल्ब हैं, इनको हमने पैरेलल में जोड़ा है जहां वोल्टेज 220 आ रही है, ठीक है। अलग अलग कहा, लेकिन सिस्टम घर में ही लगाए हैं, घर में लगाए। टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। फिर ये कह रहा है कि ये कितनी करंट बना रहे होंगे, सुनो, ये कितनी करंट बना रहे होंगे जब हमने इसको 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा, ठीक है। अरे भाई ये सीधे सीधे कह सकता था, ये सीधे सीधे ऐसा कह सकता था कि आपके पास में हमने क्या किया, हमने 2 बल्ब लगा दिए, एक बल्ब घर में, दूसरा बल्ब भी हमने कहां लगा दिया? घर में ही लगाया है। और अगर हम लोग इसको घर में लगा रहे हैं तो इनको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? इनको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, इनको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक हो गया। पैरेलल में जोड़ते हैं ना, इतनी जानकारी हमारे पास में है। इस बल्ब पर लिखा है कितना? 100 वॉट। इसमें कितना लिखा है? 100 वॉट। इस बल्ब पर कितना लिखा है? 200 वॉट। तो हम आपसे पूछते हैं कि इस सर्किट की कितनी करंट है, ये सवाल है। 60 वॉट। मिस्टेक होगी, 60 वॉट। अच्छा ये वाला दूसरा वाला, हाँ ठीक है 60 वोल्ट। तो इस सर्किट में कितनी करंट बनेगी, हम ऐसा भी कह सकते थे, 2 बल्ब को हमने पैरेलल लगा दिया, एक पर 100 वाट लिखा है, इस पर 200 वाट लिखा है, सर्किट में कितनी करंट बन रही है ऐसा बता दो, ठीक है। इसने क्या कहा? इसने कहा 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया, 60 वाट के बल्ब को भी 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है। अब बताइए सर्किट में 220 वोल्ट आ रही है, बताओ करंट कितनी बनेगी, ऐसा इसने घुमा के रखेगा, ठीक है। जबकि क्वेश्चन इतना ही है, 100 वाट का बल्ब 200 वाट का बल्ब घर के पैरेलल सर्किट में लगा है और उनके पास में 220 वोल्टेज मिल रही है, तो करंट बताओ। तो क्या करेंगे, सीधा सा है, करंट बनाने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। हमारे पास में क्या आ गया? ओम अंकल का नियम हम पढ़ेंगे, V इक्वल टू IR। हमको सर्किट की करंट पूछिए, सर्किट की करंट, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे? V अपॉन R। I इक्वल टू कितना? V अपॉन R। और वोल्टेज हमारे पास में तैयार है कितना? 220 वोल्ट। तो नहीं है तो क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस यहां से निकाला जाएगा, रेजिस्टेंस यहां से निकाला जाएगा। अब कहानी आपको समझनी है, कहानी आपको समझनी है। ये आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं, इनमें से हम किसका यूज करें? तो ये हमें है हमारे पास में वोल्टेज, यहां हमारे पास में क्या आती है? ये चली गई करंट, ये करंट चली गई, करंट यहां से बटी, करंट यहां से बटी, फिर से वापस जुड़ गई। लेकिन इसको जो करंट मिलेगी ना, ये वॉट है, तो इसकी पावर होगी P1। इसके पास में जो करंट जाएगी उसको हम कहेंगे I1, ठीक है। उसमें जो करंट हम कहेंगे उसके पास जाएगी I1, और साथ में इसको जो वोल्टेज मिलेगी वो V ही मिलेगी, क्योंकि सीधा कनेक्शन है, ठीक है, सीधा कनेक्शन। अगेन इसकी पावर कितनी होगी? P2। इसके पास में जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी? I2, वो हो जाएगी आपके पास में I2, और इसको भी जो वोल्टेज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? V मिलेगी। सीधा का सीधा कनेक्शन है, समझ गए हो? तो क्या हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? पावर हमारे पास में है, हमारे पास में क्या क्या नंबर है, मतलब वोल्टेज का मतलब सीधा 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज का मतलब सीधा 220 वोल्ट मिल गया। अब यहां आओ, इस बल्ब के पास में है पावर P, इसके पास में वोल्टेज है 220, इस बल्ब के पास में पावर है P2, इसके पास में वोल्टेज कितनी है? 220। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यहां लगाओगे? हाँ, कौन सा लगाने वाले हो? ये वाला लगाने वाले हो। पावर हमारे पास में है, वोल्टेज हमारे पास में है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। पहले के लिए भी पावर हमारे पास में है, वोल्टेज हमारे पास में है, दूसरे का भी हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे। फिर हम इनको क्या करेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहां रखेंगे तब करंट बन जाएगी, ठीक है। हाँ, फिगर जब आप बनाओगे तब आपको समझ में आ गया कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है। चलिए नोट करते हुए चले, नोट करते हुए चलिए, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R वाला कंसेप्ट यहां लगने वाला है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R वाला कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। सो पहला हमने निकाला R1 कितना आएगा? V स्क्वायर अपॉन P, और V की वोल्टेज है कितनी? 220 इंटू कितना करोगे? 220, और पावर कितनी है इसके पास में? पहले वाले की पावर है 100 वाट, हाँ पहले वाले की पावर होगी 100 वाट,
इसमें हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो कितना मिला, ये मिल गया आपको 22 गुणा 22, इतना ओम रेजिस्टेंस पहले के पास मिला। दूसरा इसी तरीके से अब हम लोग निकालते हैं R2, तो यहां से कितना आया v स्क्वायर अपॉन, इसको हमने P1, इसको लिखा P2, फिर से 220 और 220 और इसके पास में जो पावर है वो कितना आ गया आपका 60, वो आ गया 60। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट कर देना, जो भी आंसर आएगा ना इसको आप सॉल्व करना, जो भी आपको आंसर मिलेगा इसको आप सॉल्व करना। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अगले स्टेप में आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, यहां से आपका R1 आया, यहां से आपका R2 आएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करोगे, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी आई, ये है आपके पास में 22 गुणा 22 इतना आएगा, प्लस और R2 की वैल्यू कितनी आई, ये R2 की वैल्यू है 220 गुणा 220 बट्टे 60। ठीक है, इसको मैं ऐसा उल्टा कर देता हूं तेरे पर, ऐसा उल्टा किया तो ये नंबर आ जाएगा ऊपर 60 और अपॉन में कितना आएगा 220 इंटू कितना 220, ऐसा आ जाएगा 220। अच्छा, एलसीएम अगर सेम चाहते हो तो यहाँ को काटना मत, फिर इसको यहाँ को ऐसा कैंसिल आउट मत करना। ठीक है, वहां थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, काटते नहीं। ठीक है, एज इट इज रखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एलसीएम थोड़ा ऐसा मिल जाएगा ना हमको 220 इंटू 220 और ये जो 100 था ना इसको ऊपर ले गए हम लोग, तो ये आएगा तुम्हारा 100। ठीक है, हाँ अब ये थोड़ा सा डेसिमल वाला काम है, ये डेसिमल वाला काम है। आरटी जब आ जाएगा, जब आप इसको निकाल दोगे तो कुल मिला के ये ऐसा आ गया 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया 220 इंटू 220 ऐसा बना, और ऊपर कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना आ जाएगा 60, ऐसे बनेगा ना, एलसीएम सेम नंबर है। तो इसको उल्टा कर दो, आर टोटल इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन, इनको जोड़ दो 100 और 60 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये आपके पास में रेजिस्टेंस आया। ठीक है, मैंने यहाँ कैंसिल आउट नहीं किया क्योंकि यहाँ सेम सेम नंबर आ रहे थे। अच्छा, अब हम चलेंगे इस पर, यहाँ जो हमारा ठीक है, यहाँ हम निकालने वाले हैं। तो करंट आई इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा 220 बट्टे ये जो आर टोटल आएगा, हाँ आर टोटल, और आर टोटल कितना आ रहा है 220 इंटू 220, देखो नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं 160 और आर टोटल की, सॉरी माय मिस्टेक, क्या था, अच्छा ये था ना 220 आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है कितनी आ गई 220, अरे क्या कर दी, कुछ गड़बड़ हुआ ना, रुक जाओ, ये है आपका 220। ठीक है, आर टोटल की वैल्यू ये आ गई 220 इंटू कितना 220 और अपॉन कितना 160। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तब जाके आपका करंट बनेगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपका है। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस निकाल दिया, इसको हमने कैंसिल आउट नहीं किया, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही हम इसको एचडी बना देते हैं क्योंकि वहां हमको एलसीएम लेने में सहूलियत हो रही है। पहले R1 का रेजिस्टेंस, फिर R2 का रेजिस्टेंस, फिर इनको आपने पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ने के बाद में ऐसी वाली कहानी आई, जब आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस आ गया फिर आप करंट में चले गए, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, फिर आपने यहां वैल्यू रख दी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में आप इसको आंसर दीजिएगा। ये डेसिमल में थोड़ा सा आपको नंबर मिलने वाले हैं, सब 220 ही है ना, 2 लैम्प्स आर 8, अच्छा ठीक है 60 वाट, क्लियर है 220। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहां इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां इसको एचडी रखो और यहां से आर टोटल इस तरीके से निकाल देना 100 160, ये हो गया, इसको हमने उल्टा कर दिया आर टोटल इक्वल इतना, हाँ ये कैलकुलेशन कर देना, ये तुम्हारा काम है। तो जो करंट आएगी इसमें फाइनल जो आ रही है ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा 0.73, ये जो आंसर आएगा ना ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा 0.73 एम्पियर। देखना इसको कैलकुलेट करना, 0.73 तुम्हारा आंसर आना चाहिए।